जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नयनशिखा राठौर आप लोगों का स्वागत करती हूँ ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसकी हमारी आज 5th क्लास होने वाली है। और उसके पहले हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है वो वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी दो दो क्लास हो चुकी है। पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रामसर साइट्स का और यूनेस्को के द्वारा सूचित विश्व धरोहर साइट के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले जो है हम बात करेंगे, पहले हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स पे। रामसर साइट पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जिसे हम वेटलैंड साइट या फिर आर्द्र भूमि भी कहते हैं। जिस तरह से मानव के लिए खाना पीना, भोजन और मौसम है, अनुकूलित वातावरण जरूरी होता है, उस तरह से ही कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनके लिए जल या जल में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके लिए वही उनका वातावरण होता है और वहीं से वो अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। उन्हें हम आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि का जो मतलब होता है, आर्द्र यानी कि वेटलैंड, इसीलिए उसको बोलते हैं। तो वेटलैंड साइट्स का मतलब ऐसे स्थल हैं जहां पर जीव जंतुओं का निवास होता है, वेटलैंड साइट होते हैं वो। वेटलैंड साइट का प्रोटेक्शन का मतलब होता है उनका संरक्षण करना, उनको बचाए रखना, और जो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि समय के साथ विलुप्त हो रही है, यानी कि संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती है उनका संरक्षण करना वेटलैंड साइट प्रोटेक्शन कहलाता है या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण कहलाता है। इसको हम शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं रामसर साइट या फिर वेटलैंड में क्या क्या आते हैं। तो झील, तालाब, नदी और दलदल जो होते हैं ये आते हैं वेटलैंड साइट में। और जल पक्षियों और जैव विविधता का संरक्षण होता है वेटलैंड प्रोटेक्शन। जल पक्षी जो होते हैं, जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जल में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, उनका और जैव विविधता का संरक्षण ही हमारा आर्द्र भूमि संरक्षण कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी इसे हम कहेंगे। उसके बाद रामसर कन्वेंशन के तहत इसको संरक्षण दिया गया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। रामसर जो है, ये रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, सबसे पहले इसी के द्वारा कराया गया था। रामसर जो एक ये वर्ड है, ये रामसर ईरान में एक स्थान है। ईरान में ये एक स्थान है, ईरान में, जहां पर 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है। रामसर कन्वेंशन जो होता है वो होता है 1971 में, ईरान में ये होता है। उसके बाद जो इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। ये डेट आप लोग याद रखेंगे। इस टाइम तक इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया था। इंडिया इस पर साइन करता है 1982 में। 2 फरवरी 1971 को इस पर साइन होता है। स्थान था इसका रामसर, ईरान। लागू होने की जो तिथि थी वो थी 1975 में, यानी कि इसके ऊपर हस्ताक्षर तो 71 में हो गया था, लागू ये हुआ था 1975 में। उसके बाद ये एक अंतर सरकारी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, यानी कि बाध्यकारी यानी कि आपके ऊपर, आपको अगर आप इस पर साइन कर रहे हैं तो आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा। इंटर गवर्नमेंटल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ये। उसके बाद इसका जो सचिवालय है वो है ग्लैन, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है इसका सचिवालय? ग्लैन, स्विट्जरलैंड में इसका सचिवालय है। आईयूसीएन के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। आईयूसीएन के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कब हुई थी ये, इसके ऊपर हस्ताक्षर हुआ था 2 फरवरी 1971 को, ये याद रखिएगा। रामसर ईरान की एक स्थल का नाम है जहां पर ये कन्वेंशन हुआ था। 1975 में ये लागू किया गया था। इसका काम है आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड साइट्स का संरक्षण करना। उसके बाद प्रकृति जो है इसकी अंतर सरकारी है और ये लीगली बाइंडेड ट्रीटी है, यानी कि इसके ऊपर सरकार को काम करना ही होगा। उसके बाद इसका जो सचिवालय है वो है ग्लेन, स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं। इसमें जो है 170 प्लस कंट्रीज ने अभी तक इस पर साइन कर दिया है। 2500 से ज्यादा अभी तक टोटल वेटलैंड साइट्स घोषित की जा चुकी है। 250 मिलियन से ज्यादा इसका क्षेत्रफल है, यानी कि 250 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा इसका टोटल एरिया है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो वेटलैंड साइट्स है वो यूनाइटेड किंगडम में है। 175 टोटल वहां पर वेटलैंड साइट्स हैं, सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में है अगर पूछ लिया जाए आपसे। और सबसे बड़ा एरिया अगर पूछ लिया जाए तो वो होगा बोलीविया में। कहाँ पर होगा? बोलीविया में। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन सी है, तो वो होगी हमारी लानोस डी मोक्सोस, जो कि बोलीविया में है। बोलीविया में है, या फिर कहीं कहीं पर राओ नेग्रो जो कि ब्राजील में है, इसे भी सबसे बड़ी साइट मान लिया जाता है। उसके बाद विश्व की पहली रामसर साइट, फर्स्ट ग्लोबल साइट कौन सी है? कोबोर्ग पेनिनसुला, कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और 1974 में इसे वेटलैंड साइट घोषित किया गया था। कहाँ पर है? कोबोर्ग प्रायद्वीप, कोबोर्ग पेनिनसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी साइट है। अगर पूछ ली जाए कि सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो वो है बोलीविया में। और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट साइट है वो होगी लानोस डी मोक्सोस, बोलीविया में ही। सबसे ज्यादा स्थल अगर पूछ ली जाए तो वो है यूनाइटेड किंगडम में। 175 साइट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाने वाला है। उसके बाद है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो जिस दिन इस पर साइन हुआ था उस दिन, यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। फर्स्ट ये कब मनाया गया था? 1997 में, यानी कि 1997 में ही इसे फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था कि इस दिन से वेटलैंड डे मनाया जाएगा, 2 फरवरी। उसके बाद 2026 की थीम देख लेते हैं। 2 फरवरी 2026 में इसके लिए क्या थीम रखी गई थी वो थीम देख लेते हैं। तो थीम है इसकी आर्द्र भूमियां और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ये इसकी थीम है, पूछी जा सकती है अभी की एग्जाम में। वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये इसकी थीम है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद इस पर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म किसके द्वारा किया जाता है? वो है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा भारत में इसके लिए कौन कौन सी साइट है, कितनी है टोटल, कौन कौन सी मिक्स्ड है, कौन कौन सी कल्चरल है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने रामसर साइट के लिए कन्वेंशन पर सिग्नेचर किया था। कब किया था? 1 फरवरी 1982 को। और ये बना कब था? 2 फरवरी 1971 में बना था ये, और लागू हुआ था ये 1975 से। उसके बाद इंडिया ने इस पर सिग्नेचर किया था 1982 में। उसके बाद आ जाते हैं भारत का पहला अगर रामसर स्थल आपसे पूछ लिया जाए तो वो होगा चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। 1981 में इसे इन दोनों को साथ में रामसर साइट बनाया गया था। क्वेश्चन इसमें एक बार ये पूछा गया था एसएससी में
एसएससी में जो है केवलादेव को ऑप्शन में नहीं रखा गया था, सिर्फ चिल्का झील था। तो अगर चिल्का झील ना हो, केवलादेव हो, तो आप लगा सकते हैं, अगर दोनों ही हो तो दोनों ही होंगे, यानी कि दोनों को ही 1981 में साथ में ही पहला रामसर साइट बनाया गया था, इंडिया का पहला रामसर साइट था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने साइन किया था इस पर 1982 में, इंडिया ने इस पर 1982 में सिग्नेचर किया था, तो 1981 में ये रामसर साइट कैसे बन गई? तो इंडिया ने साइन बाद में किया था, लेकिन जो रामसर कन्वेंशन था वो तो पूरे विश्व के लिए काम करता था, विश्व में जहां जहां पर भी वेटलैंड साइट्स है उनको वो घोषित करता था वेटलैंड साइट। तो ये कन्वेंशन के द्वारा घोषित किए गए थे। इंडिया ने इसमें बाद में सिग्नेचर किया था, और उसके बाद से इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट काम करने लगी। ठीक है, उसके बाद आता है 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया। ये ईयर याद रखिएगा। पहला कौन सा था, कौन कौन से थे? पहले दो थे, 1981 में चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। उसके बाद 3 अगस्त 2026 को 101वीं रामसर साइट बनी है ग्लोलेक, ग्लोलेक जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ग्लोलेक जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये बनी है 3 अगस्त 2026, यानी कि अभी का टोटल ये करंट का अपडेट में ले आई हूँ। ग्लो लेक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और यही अभी तक की लेटेस्ट है। 101वीं है ये, यानी कि इंडिया में टोटल 101, इंडिया में टोटल 101 रामसर साइट है। इंडिया में जो है टोटल 101 रामसर साइट है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक टोटल कितनी है। उसके बाद इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है इंडिया में? तो इंडिया में अगर हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो ये है 13,87,741 हेक्टेयर, यानी कि 13,877 वर्ग किलोमीटर। हालांकि पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप थोड़ा माइंड में रखिए कि कभी अगर पूछ लिया गया तो। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ, भारत की जो सबसे बड़ी रामसर साइट है वो है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे बड़ी जो रामसर साइट है या वेटलैंड साइट है वो है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि है पश्चिम बंगाल में। 4,23,000 हेक्टेयर, 4,23,000 हेक्टेयर का इसका एरिया है। सबसे बड़ी सुंदरवन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में, ये सुंदरवन वेटलैंड है। भारत की जो सबसे छोटी वेटलैंड साइट है, भारत की सबसे छोटी वेटलैंड साइट, तो वो है रेणुका वेटलैंड। कौन सी है? रेणुका वेटलैंड, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 20 हेक्टेयर की ही है ये, बस ये जो है ये सिर्फ 20 हेक्टेयर की है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। आगे बढ़े। आगे ये अभी करंट का ही है, जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन, ये नाम याद रखिएगा। सह संस्थापक है केयर अर्थ ट्रस्ट की, जो कि है चेन्नई में। वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, और रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला भारतीय बन गई है। पहली महिला है भारतीय, पहली भारतीय भी यही है और पहली महिला भारतीय भी यही है। कौन है? जयश्री वेंकटेशन। कौन है? जयश्री वेंकटेशन। ये वेटलैंड के सतत प्रबंधन में योगदान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सम्मान होता है। कौन सा? रामसर पुरस्कार। रामसर पुरस्कार वेटलैंड वाइज यूज के लिए इनको रामसर पुरस्कार दिया गया है, और ये पहली भारतीय बन गई है, पहली भारतीय और पहली महिला भी है। और केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक को फाउंडर है ये, को फाउंडर ऑफ केयर अर्थ ट्रस्ट, चेन्नई में है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जो रामसर साइट कहाँ पर है, कितनी है, वो आपको याद रखना है। और इसके बाद याद रखना है इनका स्टेट कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सब कुछ याद रखना है इसमें। और पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सा स्थल है, किस जगह का है, ये पूछा जाता है। या फिर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे कि इनमें से कौन सा जैसे बिहार में नहीं है, या फिर यूपी में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सारा याद रखना है। एरिया आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ स्टेट याद रखना है इसका, कि कौन सा किस स्टेट में है। तो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, याद रखिएगा। दूसरा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है ग्लो लेक, जो कि 2026 में ही बना है, अभी बताया था मैंने। और सबसे लेटेस्ट है, न्यूएस्ट है। कब बना था ये? 3 अगस्त को, 3 अगस्त को ये बना था ग्लो लेक, ग्लो झील अरुणाचल प्रदेश में है ये। उसके बाद असम में भी एक ही है, दीपोर बील, असम में है दीपोर बिल, इसे याद रखिएगा, असम में है ये। उसके बाद बिहार में है 6 वेटलैंड साइट है, जिनके नाम है काबरताल नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर लेक, गोगाबिल लेक। कौन सा है? काबरताल नागी पक्षी, नकटी पक्षी, गोकुल जलाशय, उदयपुर लेक और गोगाबिल लेक, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक वेटलैंड साइट है, वो है कोपरा। कौन सी है? कोपरा जलाशय है, छत्तीसगढ़ में है कोपरा जलाशय। बिहार में है काबरताल नागी पक्षी, नकटी पक्षी, गोकुल जलाशय और उदयपुर लेक और गोगाबिल लेक, 6 है यहाँ पे। असम में है दीपोर बिल, अरुणाचल में है ग्लो लेक और आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक। अगेन आपको एरिया याद नहीं रखना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा ही आप याद रखेंगे, अगर याद रखना भी है एरिया में। बाकी सबके एरिया याद नहीं रखने, सिर्फ स्टेट याद रखना है आपको। गोवा, गोवा में भी एक वेटलैंड साइट है जिसका नाम है नंदा झील, गोवा में है नंदा झील। एक बार और रिपीट करते हैं, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और अरुणाचल प्रदेश में है ग्लो लेक, असम में है दीपोर बिल, बिहार में है काबरताल नागी पक्षी सेंचुरी, नकटी पक्षी सेंचुरी, गोकुल जलाशय, उदयपुर लेक, गोगाबिल लेक। छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में है कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ में है कोपरा जलाशय। और जो गोवा में है, गोवा में है नंदी झील, नंदा झील। आगे देखते हैं, आगे है गुजरात, गुजरात में टोटल 5 वेटलैंड साइट है। हाँ, ये याद नहीं रखना है कि किस स्टेट में कितनी है, बस नाम और स्टेट याद रखेंगे आप। सबसे ज्यादा किस स्टेट में है वो जरूर याद रखेंगे। गुजरात, गुजरात में नल सरोवर, बाधवाना वेटलैंड, होल खिजड़िया जो कि सेंचुरी है, और छारी ढांड, छारी ढांड। ये कितनी है? टोटल 5 है, नल सरोवर, बाधवाना, थोल, खिजड़िया, छारी ढांड। उसके बाद हरियाणा में 2 है टोटल, सुल्तानपुर और भिंडावास। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और जो भिंडावास है वो सेंचुरी है। सुल्तानपुर और भिंडावास, सुल्तानपुर और भिंडावास कहाँ पर है? हरियाणा में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 वेटलैंड साइट है, जो है पोंग बांध, पोंग बांध, चंद्रताल, रेणुका वेटलैंड। पोंग बांध, चंद्रताल और रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, 20 हेक्टेयर में है ये, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है और 20 हेक्टेयर में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में और कौन सी है? पोंग बांध, चंद्रताल और रेणुका। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में टोटल 5 है, जम्मू कश्मीर में भी टोटल 5 है। वुलर झील, सुरिनसर मानसर मानसर झील, होकरा वेटलैंड, हाईगाम और शालबू, ये 5 है जम्मू कश्मीर में। एक बार और रिपीट करते हैं, गुजरात, गुजरात में है नल सरोवर, बाधवाना, थोल, खिजड़िया और छारी ढांड। उसके बाद हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर और भिंडावास, सुल्तानपुर और भिंडावास। हिमाचल प्रदेश में है पोंग बांध, चंद्राताल और रेणुका, पोंग बांध, चंद्राताल और रेणुका। और जम्मू कश्मीर में भी 5 साइट है, जम्मू कश्मीर की है वुलर लेक, सुरिनसर, होकरा, हाईगाम और शालबू, ये 5 है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं झारखंड, झारखंड में एक है उधवा लेक, उधवा लेक, उधवा लेक सेंचुरी है, उधवा लेक सेंचुरी है झारखंड में, उधवा लेक सेंचुरी है झारखंड में। कर्नाटक, कर्नाटक में टोटल 4 वेटलैंड साइट है, कर्नाटक में है 4 वेटलैंड साइट, जो कि कौन कौन सी है? रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू है ये, रंगनाथिट्टू, अंक समुद्र, उसके बाद अघनाशिनी मुहाना, और एक और है मगड़ी केरे, मगड़ी केरे, अजीब से नाम है, ऐसे समझ लीजिएगा, अजीब से नाम, सारे कर्नाटक के ही है। कर्नाटक में 4 है, 4 है, रंगनाथिट्टू, अंक समुद्र, अघनाशिनी और मगड़ी केरे, मगड़ी केरे संरक्षण रिजर्व। केरला में देखते हैं, केरला में टोटल 3 है,
अष्टमुडी शस्तम कोटा, वेमनाट वेमनाट वेटलैंड। अष्टमुडी, शस्तम कोटा और वेमनाट। लद्दाख में है टोटल 2, सोकार लेक और सो मोरिरी। सोकार लेक और सो मोरिरी, ये तक को पढ़ते नहीं है। सोकार लेक और सो मोरिरी लद्दाख में है। मध्य प्रदेश में अभी टोटल 5 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जो है टोटल 5 हो चुकी है। कौन कौन सी है? भोज वेटलैंड साइट, सिरपुर वेटलैंड, सांखी सागर, यशवंत सागर और एक तवा है। ये जो है नीचे तवा है ये, ठीक है। झारखंड में देखते हैं, झारखंड में है उधवा झील, कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू, अंक समुद्र, अघनाशिनी, मगड़ी केरे, और केरल में 3 है, अष्टमुडी, शस्तमकोटा और वेमनाट। लद्दाख में है 2, सोकार और सोमुरीरी। और मध्य प्रदेश में जो है वो है भोज, सिरपुर, सांख्य सागर, यशवंत सागर और तवा जलाशय। इसके बाद आगे आ जाते हैं, ये भोज वेटलैंड भोपाल में है। सिरपुर जो है ये हमारे इंदौर में ही है। सांख्य सागर ये शिवपुरी में है। यशवंत सागर, शिवपुरी, तवा होशंगाबाद में। होशंगाबाद पुराना नाम है, नर्मदापुरम उसका नया नाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे महाराष्ट्र में टोटल 3 वेटलैंड साइट है। महाराष्ट्र में जो है ये टोटल 3 वेटलैंड साइट है। नांदूर, मधमेश्वर, लोनार झील, थाने क्रीक, लोकटक झील मणिपुर है। महाराष्ट्र में टोटल 3 है। महाराष्ट्र में आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र में टोटल 3 है। कौन कौन सी है? नांदूर है, लोनार है और थाने क्रीक है। मणिपुर में जो है, मणिपुर में है लोकटक झील, एक ही याद रखिएगा। मिजोरम की है पाला वेटलैंड, ओडिशा में है चिल्का, ये चिलिका नहीं चिल्का है, चिल्का लेक सबसे फर्स्ट भी है ये। 1981 में ये बनी थी, 1981 में बनी थी ये। ओडिशा में ही है भीतरकनिका, सतकोसिया गॉर्ज, तामपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील। टोटल 6 है ओडिशा में, चिल्का झील, भीतरकनिका, सातकोसिया, तामपारा, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील। उसके बाद आ जाता है पंजाब में भी टोटल 6 है। पंजाब की है हरीके झील, कंजली झील, रोपड़ झील, व्यास संरक्षण रिजर्व, केशोपुर मियानी रिजर्व और नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य। टोटल 6 है पंजाब में। महाराष्ट्र से देखते हैं फिर से। महाराष्ट्र में है 3, नांदूर, लोनार और थाने। उसके बाद मणिपुर में है लोकटक झील, मिजोरम में है पाला वेटलैंड, ओडिशा में भीतरकनिका, चिल्का जो कि फर्स्ट है 1981 में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ में थी ये 1981 में। ओडिशा में ही है सतकोसिया, तामपारा, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा लेक। कहाँ पर है? 6 ओडिशा में है। उसके बाद पंजाब की 6 है हरीके झील, कंजली झील, रोपड़ झील, व्यास संरक्षण रिजर्व, केशोपुर मियानी और नागल सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं राजस्थान में भी टोटल 5 है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये फर्स्ट है और 1981 में इसे घोषित किया गया था, चिल्का झील ओडिशा के साथ में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर लेक, मोनार वेटलैंड, खीचन और सिलीसेड। याद रखिएगा राजस्थान में 5 है टोटल, केवलादेव, सांभर झील, मोनार वेटलैंड, खीचन वेटलैंड और सिलीसेड झील। उसके बाद आ जाते हैं सिक्किम पे। सिक्किम की एक ही है खाचोएद पालरी जो कि सिक्किम में है। त्रिपुरा की है रुद्रसागर लेक है त्रिपुरा में। पश्चिम बंगाल में जो है वो है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स है और एक है सुंदरवन जो कि क्या है? लार्जेस्ट है। क्या है ये? लार्जेस्ट है सुंदरवन वेटलैंड है, लार्जेस्ट है ये। उत्तराखंड में जो है वो है आसन संरक्षण रिजर्व। राजस्थान में कौन कौन सी है? केवलादेव, सांबर झील, मोनार वेटलैंड, खीचन वेटलैंड और सिलीसेड झील।
सिक्किम में है खाचोएद पालरी, त्रिपुरा में है रुद्रसागर लेक, पश्चिम बंगाल में है पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन वेटलैंड, और उत्तराखंड में जो है वो है आसन संरक्षण रिजर्व। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे जो है आगे है आगे ये तमिलनाडु की है, ये सारी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में टोटल 20 साइट है। टोटल कितनी है? 20 साइट है तमिलनाडु में। ये सारी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट इंडिया में किस स्टेट में है, तो वो तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 13 वेटलैंड साइट है। ठीक है, पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? पहले पे है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद है यूपी। तमिलनाडु में टोटल है 20 और यूपी में है टोटल 13। यूपी में है टोटल 13 वेटलैंड साइट है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। तो शुरू करते हैं। तमिलनाडु के सारे एक बार आप नाम देखेंगे बस। ठीक है, पॉइंट कैलीमेयर, कुंथन कुलम सेंचुरी है, कुंथम कुलम बर्ड सेंचुरी है, चित्रागुंडी, उसके बाद कारिकिली, उसके बाद है पीचवरम मैंग्रोव, पल्लीकरनई मार्श, गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद आ जाते हैं वेम्बनूर वेटलैंड। उसके बाद है वेल्लोर पक्षी अभयारण्य। उसके बाद आ जाते हैं उदय मार्थनपुरम। उसके बाद है वेदांतगल पक्षी अभयारण्य, वुडुवुर पक्षी अभयारण्य, कंजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य। उसके बाद कारेवेड्डी पक्षी अभयारण्य। उसके बाद आ जाता है लॉन्गवुड शोला। उसके बाद आ जाता है कझुवेली। उसके बाद आ जाता है नौंज रायन पक्षी अभयारण्य है ये। उसके बाद है सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य है। थेरंगथल थेरंदथंगल पक्षी अभयारण्य। ये सारी तमिलनाडु में है। सारे अजीब से नाम है, तमिलनाडु में ही ये सारे। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 20 है। उसके बाद यूपी में है टोटल 13। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है यूपी में देखिए 13। यूपी में जो है ये 13 वेटलैंड साइट है, ये याद रखिएगा। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा, समान पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील। उसके बाद सुर सरोवर हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य, शिखा झील पक्षी अभयारण्य। उसके बाद है जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये हो गए टोटल 13। उसके बाद आ जाते हैं, ये सारे आप इनके स्टेट याद रखिए। ये एक मैप है, इसमें सारे जितने भी हैं टोटल 101 वेटलैंड साइट है। आपको दिख रहा होगा। यहाँ से शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से, एक बार और इसको रिवाइज हो जाएगा इसमें। तो जम्मू कश्मीर में है वुलर झील, सुरनसर मानसर, होक्सा, हाईगाम वेटलैंड, शालबुक वेटलैंड। कौन कौन सी है? वुलर, सुरनसर, होक्सा, हाईगाम और शालबुग है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में है सोकार और सोमसिरी। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये है जम्मू कश्मीर। और ये इधर यहाँ पर है लद्दाख, ये वाला पोर्शन यहाँ पे। ये मैप पुराना है शायद। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है। पोंगबांग झील, चंद्रताल वेटलैंड और रेणुका जो कि स्मॉलेस्ट है। पंजाब ये यहाँ पर है। पंजाब में है हरिके झील, कंजली झील, रोपड़ झील, व्यास संरक्षण, केशोपुर मियानी और नंगल वन्यजीव अभयारण्य। ये है सारे पंजाब में। टोटल कितने? 6 है। हरियाणा में 2 है टोटल। यहाँ पर है हरियाणा में है 2, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंदवास वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान, ये रहा राजस्थान, ये है राजस्थान वाला एरिया। राजस्थान में टोटल 5 है। कौन कौन से? केवलादेव, सांभर झील, मेनार वेटलैंड, खीचन वेटलैंड और सिलीसेड झील।
उसके बाद आ जाते हैं गुजरात। गुजरात ये वाला है गुजरात। गुजरात में है नल सरोवर, बादवाना, थोल, खिजड़िया, छड़ी डांगर। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन वेटलैंड, पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन वेटलैंड। गोवा, गोवा में है नंदा झील, ये यहाँ पर है गोवा, ये गोवा है, नंदा झील है। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में है नांदूर मथमेश्वर, लोनार झील और थाने क्रीक, ये महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र, नांदूर मथमेश्वर, लोनार झील और थाने क्रीक। झारखंड, झारखंड ये रहा यहाँ पर, ये झारखंड। झारखंड में है काबरताल, नागी पक्षी, नकटी पक्षी, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोंगाबिल झील। उसके बाद है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है भोज वेटलैंड, तिरपुर, सांखी सागर, यशवंत सागर और तवा जलाशय। उसके बाद यूपी, यूपी में टोटल 13 है, अभी पढ़े हमने। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक ही है कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, ये रहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में आसन, उत्तराखंड में है आसन, उत्तराखंड, ये रहा, ये उत्तराखंड में है आसन आसन, आसन संरक्षण रिजर्व। असम में है दिपोई बिल, असम में है दिपोई बिल, ये यहाँ है असम, ये है असम, ठीक है। असम में कौन सी है, असम में है दिपोई बिल। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में असनी संरक्षण देख लिया, असम हो गया। मणिपुर, मणिपुर ये इधर यहाँ पे, मणिपुर में है लोकटक झील, मणिपुर में है एक सिंगल है लोकटक झील। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश में ग्लो लेक, जो कि अभी बनी है, 101 भी पूछ ली जाए तो 3 अगस्त 2026 को बनी है ग्लो लेक, अरुणाचल प्रदेश में है ये। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में है पाला, ये है मिजोरम, मिजोरम में है पाला। त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक, त्रिपुरा में जो है रुद्र सागर लेक है, ये हाँ ये रहा त्रिपुरा, त्रिपुरा में है रुद्र सागर लेक। टोटल रामसर साइट है 101। उसके बाद ओडिशा, ओडिशा यहाँ है ओडिशा, ये ओडिशा, चिल्का झील, भीतरकनिका, सतकोसिया, तामपारा, हीराकुंड और अंसुपा झील। उसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये अभी 20 हमने पढ़े थे। केरल, केरल देखते हैं, ये केरल है यहाँ पर, केरल है यहाँ पर है अष्टमुडी, शाश्वतमकोटा और वेमनाथ, अष्टमुडी, शाश्वतमकोटा और वेमनाथ झील भी है, ये वेमनाथ कोल वेटलैंड साइट, ठीक है। तो ये इतने आपको याद रखने हैं, मैप में याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। स्टेट भी याद होते रहेंगे कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ये मैप आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जो है यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को और विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को और विश्व धरोहर स्थल। तो सबसे पहले हम यूनेस्को देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने इसे देखा था। यूनेस्को बेसिक्स, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1945, 16 नवंबर 1945 को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका, 16 नवंबर 1945 को। और इसके लिए जो संविधान अपनाया गया था, संविधान अपनाया गया था वो अपनाया गया था 4 नवंबर 1946 को, 4 नवंबर 1946 को इसका संविधान अपनाया गया था। 16 नवंबर 1945 को बना था और 1946 में इसके कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनका क्या मतलब होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक या फिर सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक ऐसे स्थल जिनका सिर्फ मानव के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए ही उसका महत्व होता है, जिनका संरक्षण करना जरूरी है। अगर उनका आज संरक्षण ना करें तो कल को वो एक टाइम के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसका जो आधार है, इसका जो फाउंडेशन है वो होता है विश्व धरोहर कन्वेंशन 1972, विश्व धरोहर कन्वेंशन
1972 के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। 16 नवंबर 1972 को इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं, भारत में टोटल कितनी है। तो भारत में जो है टोटल 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में टोटल 45 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, जिनमें से 33 जो है वो है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक है, 7 जो है वो है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक है, और एक जो है वो है मिक्स्ड। भारत ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को 14 नवंबर 1977 को स्वीकार किया था। बना कब था ये? 1972 को अडॉप्ट किया गया था, और भारत ने इस पर सिग्नेचर किए थे 14 नवंबर 1977 को भारत ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्थल है वो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में टोटल 6 वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज है महाराष्ट्र में। उसके बाद जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट है वो है भारत की सबसे बड़ी जो एरिया वाइज है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये सुंदरवन जो है ये रामसर साइट भी है और यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये सुंदरवन है, 1330 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, सबसे बड़ी विश्व धरोहर साइट है। उसके बाद जो भारत की जो सबसे छोटी विश्व धरोहर साइट है वो है अपनी जंतर मंतर जयपुर वाली। आपको पता होना चाहिए कि जंतर मंतर 4 जगहों पर है, ठीक है। तो जो जयपुर वाली जो जंतर मंतर है वो सबसे छोटी जंतर मंतर है, विश्व हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, आगे जो विश्व की जो पहली धरोहर साइट है 1978 में सबसे पहले 12 जो साइट थी उनको विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो उनमें से सिलेक्ट नहीं कर सकते कि 12 में से फर्स्ट कौन सी होगी। तो अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि पहली बार कितने स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो वो टोटल 12 थे। कब किया गया था? 1978 में किया गया था। कब किया गया था? ये 1978 में किया गया था। 12 साइट को सूचीबद्ध किया गया था। और अगर पूछ ली जाए कि भारत की कौन कौन सी या फिर कितनी साइट है जिनको पहली बार विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो वो टोटल 4 थी। वो जो है टोटल 4 साइट थी जिन्हें 1983 में इंडिया ने सिग्नेचर कब किया था? 1977 में। इंडिया ने 1977 में यहाँ पर सिग्नेचर किया था, और 1983 में पहली बार 4 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये याद रखिएगा। कौन कौन से हैं 4 साइट? आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, और अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल। इसको आप जो है वो 4A से याद रख सकते हैं। 4A से याद रख सकते हैं। कौन कौन सा? आगरा के 2 हैं, ठीक है, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल। 1983 में कौन कौन से? आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। इनको आप 4A से याद रख लीजिए। 4A से इनको याद रख लीजिए। हालांकि एलोरा की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, पर आप याद रखने के लिए इसको ए से कर सकते हैं। एलोरा से ए, एलोरा का ए, अजंता का ए, आगरा का ए और आगरा का ए, यानी कि आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, उसके बाद अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं जो विश्व की जो सबसे नवीनतम विश्व धरोहर साइट है वो टोटल 25 अभी जोड़ी गई थी 2026 में जो है 25 नई साइट जोड़ी गई है विश्व धरोहर सूची में। उसके बाद भारत की नवीनतम विश्व धरोहर साइट कौन सी है? भारत की अगर पूछ ली जाए कि नवीनतम विश्व धरोहर साइट कौन सी है, तो वो है सारनाथ।
सारनाथ का बौद्ध स्थल है, प्राचीन बौद्ध स्थल, जो कि सारनाथ यूपी में है। सारनाथ यूपी में ये है सारनाथ का बौद्ध स्थल। सारनाथ यूपी में प्राचीन बौद्ध स्थल है। और 2026 में इसे शामिल किया गया है, सबसे न्यूएस्ट हेरिटेज साइट है इंडिया की। उसके बाद देखते हैं आगे। आगे देखते हैं भारत में प्रमुख धरोहर कार्यक्रम कौन कौन से हैं। हेरिटेज साइट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0, एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 चलाया गया था। ये लॉन्च हुआ था 4 सितंबर 2023 को, 4 सितंबर 2023 को। ये रिवैम्प यानी कि शुरू तो 2017 में घोषणा इसकी कर दी गई थी, लेकिन इसको लॉन्च बहुत लेट किया गया था। 4 सितंबर 2023 को इसको प्रॉपर लॉन्च कर दिया गया था। मंत्रालय अगर पूछ लिया जाए तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था 4 सितंबर 2023 को। उसके बाद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो संस्था है वो इसको संभालती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। उसके बाद मुख्य इसके ऑब्जेक्टिव्स है कुछ। केंद्रीय संरक्षित स्मारकों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाना, जैसे कि शौचालय, पेयजल और रास्ते। ठीक है। उसके बाद रास्ते विकसित करना और विजिटर एक्सपीरियंस को बेहतर करना, विजिटर एक्सपीरियंस को बेहतर करना। उसके बाद मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर एक चलाया गया था। ये चलाया गया था जून 2023 में शुरू किया गया था, लेकिन और इसका जो वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल बना था इसका 27 जुलाई 2023 को। इतना ही पूछा जाएगा इसमें कि कब ये बनाया था, यानी कि शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो वो हुई थी जून 2023 में। और अगर पूछ लिया जाए कि वेब पोर्टल इसका कब बना था, तो वो बना था 27 जुलाई 2023 को। 27 जुलाई 2023 को इसका वेब पोर्टल बना था। अगेन संस्कृति मंत्रालय का ही है ये भी। उसके बाद इसका जो कार्यान्वयन है वो किसके अंडर में किया जाता है, तो वो किया जाता है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, IGNCA के द्वारा। और जो है भारत के लगभग 6.5 लाख गांवों की सांस्कृतिक विरासत का डॉक्यूमेंटेशन और कल्चरल मैपिंग करना इसका काम है, जैसे कि लोक कला, परंपराएं, त्योहार और भोजन आदि। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आप इसके लॉन्च कब हुआ था ये देख लीजिए। और मिनिस्ट्री दोनों की सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, बस इतना ही याद रखेंगे, इतना काफ़ी है इसमें। और इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो तो वैसे ही समझ में आ ही जाता है, ऑप्शन में ही आप रिलेट कर जाते हैं, तो इतना तो आप याद रख लीजिए। उसके बाद आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है ये 45 यूनेस्को साइट है और 101 जो है वो रामसर साइट है, 101 रामसर साइट है और 45 जो है यूनेस्को साइट है। जो रामसर साइट है उसका जो है एरिया है वो 13.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया है, और ये जो है 6.5 लाख गांव तक सांस्कृतिक मैपिंग इसकी है। एरिया ये 6.5 लाख का एरिया जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, वैसे ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक याद रख लीजिए आप थोड़ा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है ये टोटल 45 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से 37 जो है सांस्कृतिक है, 37 जो है सांस्कृतिक है। प्राकृतिक स्थल इसमें 7 है और एक जो है वो मिक्स्ड है, एक जो है वो क्या है, मिक्स्ड है। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते, ये टोटल 45, टोटल जो है 45 विश्व धरोहर स्थल है। इनको एक एक करके हम खोल लेते हैं। पहला है आगरा का किला, कहाँ पर है, यूपी में है। काम करते हैं इसको आगे, ये वाली देखते हैं। आगरा का किला, आगरा का किला यूपी में है, 1983 यानी कि सबसे पहले इसे बनाया गया था, 1983 में ये बना था। उसके बाद जो आगरा का किला है किसने बनाया था, ये अकबर ने बनाया था। 1565 ईस्वी में अकबर ने आगरा का किला बनवाया था, उत्तर प्रदेश में है। 1983 में इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, इसे भी 1983 में घोषित किया गया था। वाकाटक वंश से संबंधित है, ये वाकाटक वंश से संबंधित है।
सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल जो कि अभी न्यूएस्ट है, यूपी में है, 2026 में बना है, जहां पर बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। कहाँ पर है? यूपी में। सारनाथ न्यूएस्ट है, 2026 में ही बनी है। नालंदा विहार, नालंदा विहार ये है बिहार में, 2016 में। सब याद नहीं रखने आपको ईयर। सबसे पहले किन किन को किया था? 1983 में 4 साइट थी, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये 4 याद रखेंगे। और जो न्यूएस्ट है वो याद रखेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, अगर आप किसी स्टेट की एग्जाम दे रहे हैं तो फिर वहाँ आप अपने स्टेट की कितनी साइट है उनके ईयर जरूर याद रखेंगे, बाकी सबके याद नहीं रखने हैं। बिहार में है नालंदा विहार। उसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा इसे बनाया गया था, 5th सेंचुरी में बनाया गया था। सांची के बौद्ध स्मारक सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में है। सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था ये। 1989 में इसे यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल जो कि गुजरात में है, 2004 में घोषित किया गया था। सुल्तान महमूद बेगड़ा का इसमें योगदान था, सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इसे बनवाया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है, ये गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में है, 2004 में इसको घोषित किया गया था। ब्रिटिश काल का ये आर्किटेक्चर है, ये ब्रिटिश काल में बनाया गया था। आर्किटेक्ट जो थे इसके एफ डब्ल्यू स्टीवंस। बना कब था ये? 1887 से 1888 में बना था ये। क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र में है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट जो है गोवा में है, 1986 में इनको घोषित किया गया था। और जो पुर्तगाली जब 16वीं से 8वीं शताब्दी तक जब पुर्तगाली यहाँ पर रहते थे, पुर्तगालियों का शासन था, उन्होंने ये निर्मित किया था, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। उसके बाद धोलावीरा गुजरात, 2021 में ही ये बना है। हड़प्पा काल की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता काल। उसके बाद एलिफेंटा और एलोरा महाराष्ट्र में है ये। एलिफेंटा जो है 1987 में बना था और जो एलोरा है वो 1983 में बना था। एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये राष्ट्रकूट काल की है, शिव मंदिर की गुफाएं ये राष्ट्रकूट काल की है। और ये जो एलिफेंटा जो गुफा है उसे जो है धारापुरी गुफा भी कहते हैं। धारापुरी गुफाएं भी इनको बोलते हैं। टोटल जो है 7 गुफाएं हैं यहाँ पर, टोटल 7 गुफाएं हैं यहाँ पर, टोटल 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाएं धारापुरी महाराष्ट्र में 1987 में राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, 1983 में। बौद्ध हिंदू जैन गुफाएं हैं यहाँ पर और राष्ट्रकूट शासकों का यहाँ पर योगदान था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, 1986 में इसको यूनेस्को साइट बनाया गया था। अकबर के द्वारा निर्मित शहर है ये फतेहपुर सीकरी, और इसने बाद में उसको कैपिटल भी बनाया था। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल तमिलनाडु में है ये। कहीं कहीं पर ये 1987 और 2004 दोनों मिलता है। राजा चोला और राजेंद्र चोल के द्वारा निर्मित किया गया मंदिर समूह है ये। उसके बाद हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में है ये, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है ये। और जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी, ये तो आपको पता ही होगा। जो हम्पी के स्मारक है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे है ये। महाबलीपुरम के स्मारक समूह तमिलनाडु में है ये, पल्लव शासकों से संबंधित है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाए गए थे, ये बनाए गए थे। पट्टकल के स्मारक समूह कर्नाटक में है ये, पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के काल में बनाए गए। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में है ये, 2013 में घोषित किए गए।
राजपूत शासकों के द्वारा 6 किले बनाए गए और ये किलों का समूह है पूरा। ये राजस्थान के 6 किलों का समूह है ये, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, उसके बाद ये अपना गागरोन है, आमेर है और जैसलमेर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर। उसके बाद आ जाता है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो कि गुजरात में है, 2017 में घोषित किया गया था। सुल्तान अहमद शाह के द्वारा बसाया गया, सुल्तान अहमद शाह के द्वारा ये बसाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है ये। हाजी बेगम जो कि हुमायूं की वाइफ थी, उन्होंने बनवाया था। जयपुर शहर राजस्थान में है ये, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बसाया गया शहर था ये। रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर कहते हैं इसे, तेलंगाना में है। 2021 में इसे साइट बनाया था काकतीय राजा गणपति देव के द्वारा। ये मंदिर बनाया गया था, काकतीय वंश के थे राजा गणपति देव, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, यानी कि वर्तमान के तेलंगाना में है। उसके बाद खजुराहो के स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है, 1986 में चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित मंदिरों का समूह है ये। महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया बिहार में, महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में है ये। 2002 में सम्राट अशोक का योगदान था इसमें, सम्राट अशोक का इसमें योगदान था। और ये जो महाबोधि मंदिर है वो निरंजना नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे है क्या? महाबोधि मंदिर। यहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा था? ये था हम्पी के स्मारक समूह, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये डिटेल वैसे तो आप हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, पर एक शॉर्ट में ताकि आपको रिवाइज हो जाए चीजें, इसलिए ये डाली गई है। बाकी स्टेट आपको याद रखना है, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है ये। 2025 में घोषित किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा विकसित 12 किलो का समूह है ये, 12 किलो का समूह है ये। 11 तो जो है महाराष्ट्र में है और एक जो है तमिलनाडु में है। ये पूरा ग्रुप है, इसलिए इसको एक ही ग्रुप में डाला गया। और स्टेट है इसके महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जो है 12 किलो का समूह महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। उसके बाद है मोईवाम्स जो कि अहोम राजवंश की टीला कब्र प्रणाली है, असम में है। 2024 में एक काम आप कर सकते हैं कि 2021 के बाद से जो जो साइट बनी हुई है उनके आप ईयर अगर याद कर सकें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी के ना करें तो चल जाएगा। अहोम शासकों की शाही दफन परंपरा, अहोम शासकों की शाही दफन परंपरा है जिसको मोईवाम्स कहते हैं। और अहोम राजवंश की टीला कब्र प्रणाली है, 2024 में ही से घोषित किया गया है। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की है। दार्जिलिंग को 1999 में, नीलगिरी की 2005 में और कालका शिमला रेल लाइन को 2008 में किया गया है। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया स्थल का नाम है और ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल की अगर पूछे तो वो 1999 की है दार्जिलिंग, और अगर ये अपने हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की अपनी कालका शिमला रेल लाइन, कालका शिमला रेल लाइन। और नीलगिरी है तमिलनाडु की, 2005 में बनी थी। कुतुब मीनार और उसके स्मारक है दिल्ली में, कुतुब मीनार और इसके स्मारक दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। रानी की वाव, रानी की वाव गुजरात में है। रानी की वाव जो है ये गुजरात में है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये रानी की वाव जो है हमारे जो नोट है, कौन से नोट के ऊपर रानी की वाव का वो फोटो लगाया हुआ है, तो वो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। रानी की वाव जो कि गुजरात में है, रानी उदयमती द्वारा अपने पति भीमदेव फर्स्ट की मूर्ति, भीमदेव फर्स्ट की स्मृति में बनाई गई थी। रानी की वाव पाटन गुजरात में है ये। लाल किला परिसर, लाल किला परिसर दिल्ली में है, दिल्ली में है ये। मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था ये। उसके बाद है भीमबेटका, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, 2003 में ये बना था।
प्राग ऐतिहासिक मानव आवास और पुरातात्विक शैल चित्र है यहाँ पर। होयसल के पवित्र मंदिर समूह, होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि है कर्नाटक में, 2023 में ये घोषित किया गया है। होयसल शासकों के द्वारा निर्मित समूह है। जंतर मंतर जयपुर स्मॉलेस्ट, 2010 में बना था ये है सबसे स्मॉलेस्ट। महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई एक वेधशाला है ये। शांति निकेतन, शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में। देवेंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विकसित, देवेंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विकसित आश्रम है ये। उसके बाद आ जाते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है। गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये बनाया गया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश में, ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मुगल शासक शाहजहां के द्वारा 1983 में सबसे फर्स्ट यूनेस्को साइट में आती है। शाहजहां के द्वारा मुमताज की याद में, मुमताज महल की याद में बनाया गया था। और उसके बाद है ले कॉर्ब्यूसर का वास्तुकला कार्य जो कि है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ ले कॉर्ब्यूसर और उसकी टीम के द्वारा बनाया गया एक आधुनिकवादी भवन है। उसके बाद आ जाता है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स मुंबई में, महाराष्ट्र राज्य इसका ब्रिटिश काल में बनाई गई, ब्रिटिश काल में बनी एक विशिष्ट वास्तुकला है, विशिष्ट वास्तुकला। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, ये प्राकृतिक धरोहर है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, लॉर्ड कर्जन के प्रयासों के द्वारा शुरू किया गया था। और सबसे मेन है एक सिंग वाला गेंडा है, यहाँ पर एक सिंग वाले गेंडे का आवास स्थल है काजीरंगा। बहुत बार पूछा गया है एक सिंग वाले गेंडे का निवास स्थान कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, तो वो है काजीरंगा, वो है अपना ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम। उसके बाद है केवलादेव, उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। भरतपुर शाही परिवार का जल निकुंज क्षेत्र है और एक पक्षी आवास है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको देखकर क्या याद आता है? ये रामसर साइट है, फर्स्ट हमारी रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट है, अभी बताया था मैंने आपको, फर्स्ट रामसर साइट है ये। और इसके साथ में कौन सी थी एक और? इसके साथ में थी चिल्का झील, इसके साथ में थी चिल्का झील। दोनों रामसर साइट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील। उसके बाद है मानस वन्यजीव अभयारण्य, मानस सेंचुरी जो कि असम में है, असम में है। हिमालय जैव विविधता यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में है ये, उत्तराखंड में ये। जो नंदा देवी है, नंदा देवी को 1983 में और वैली ऑफ फ्लावर्स को 2005 में घोषित किया गया था। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 1987 में। लार्जेस्ट है ये, लार्जेस्ट है ये। स्मॉलेस्ट आपको अभी बताया था जंतर मंतर जयपुर का सबसे स्मॉलेस्ट है, और सबसे लार्जेस्ट पूछ ले तो वो है सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है ये। विश्व का प्रसिद्ध मैंग्रोव क्षेत्र है ये, और रॉयल बंगाल टाइगर का आवास स्थान है कहाँ पर? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 2012 में से घोषित किया गया अत्यधिक जैव विविधता युक्त पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद है कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है, ये मिश्रित धरोहर है। कंचनजंगा जो है ये है मिश्रित धरोहर, मिश्रित यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही है, ये मिश्रित धरोहर है, एकमात्र है ये, एक ही है। बाकी जो 37 है, 37 क्या है आपके कल्चरल है, और 7 जो है आपके प्राकृतिक है, और एक जो है वो है मिश्रित है। उसके बाद जो है इनको एक बार देख लेते हैं, एक बार और इनको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं, यहाँ से करते हैं। आगरा का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है और न्यूएस्ट है।
नालंदा महाविहार बिहार में है। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है वो गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र में है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा में है। धोलावीरा गुजरात। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में फर्स्ट है। और फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स है तमिलनाडु में है। और हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में है। महाबलीपुरम के स्मारक है तमिलनाडु में है। ये पट्टक्कल के स्मारक समूह है कर्नाटक में। राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि 6 किलो का समूह है वो है राजस्थान में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में है। अहमद शाह ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हाजी बेगम ने बनवाया था जो कि हुमायूं की वाइफ थी। जयपुर शहर राजस्थान में सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, जो काकती वंश के राजा थे गणपति देव उन्होंने बनवाया था। खजुराहो के स्मारक है मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। महाबोधि मंदिर है बोध गया बिहार में जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में जो है 11 है और तमिलनाडु में 1 है, यानी कि टोटल 12 किलो का समूह है ये, जिसे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया कहते हैं। मोइवाम्स जो है वो अहोम राजवंश जो कि असम की है। अहोम राजवंश की एक टीला कब्र प्रणाली है, यानी कि दफन करने की एक प्रक्रिया है। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल की पूछ ली जाए तो वो है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। नीलगिरी है तमिलनाडु की और हिमाचल प्रदेश है कालका शिमला रेल लाइन। कुतुब मीनार और उसके स्मारक है दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने इसका काम पूर्ण करवाया था। रानी की वाव गुजरात में है। राजा जो रानी उदयमती है, इन्होंने अपने पति जो भीमदेव फर्स्ट उनकी स्मृति में बनवाया था। लाल किला परिसर दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक या फिर पुरातात्विक समय का स्थल है ये, पुरातात्विक गुफा है ये। शैलचित्र यहाँ पर। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में है, होयसल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंतर जयपुर में है राजस्थान, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित वेधशाला है ये। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। देवेंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया एक आश्रम था ये। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है, गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। और ले कॉर्बूसर का वास्तुकला जो कि चंडीगढ़ में है, और ये था आधुनिकवादी भवन है। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको अंसेम्बल मुंबई महाराष्ट्र में है, ब्रिटिश काल की वास्तुकला है। उसके बाद है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता का क्षेत्र है ये। काजीरंगा असम लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से इसका संरक्षण किया गया, और सबसे मेन एक सींग वाले गेंडे यहाँ पे हैं काजीरंगा असम में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है राजस्थान में। मानस सेंचुरी है असम में। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। सुंदरवन नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो पश्चिमी घाट है वो इस वाले एरिया में, ये यहाँ से शुरू होके ये यहाँ तक है पूरा एरिया, ये पश्चिमी घाट है। आप जियोग्राफी में इसे पढ़ते होंगे, ये वाला एरिया पूरा पश्चिमी घाट वाला एरिया है। उसके बाद आ जाते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र मिश्रित धरोहर है। इसका ईयर भी याद रखिएगा कि कब इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो 2016 में इसको शामिल किया गया था। और मिश्रित धरोहर है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए टोटल जो सांस्कृतिक है यानी कि कल्चरल प्लेस अगर देखें तो टोटल 37 है। प्राकृतिक या नेचुरल देखें तो वो है टोटल 7, और एक जो है मिश्रित है,
एक जो है मिश्रित है। पहले कौन कौन से है? आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं 1983 में। सबसे नया अगर पूछ रहे तो 2026 में बना सारनाथ। सारनाथ का है, सारनाथ का जो प्राचीन बौद्ध स्थल है। स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्मॉलेस्ट है जंतर मंतर जयपुर का, जंतर मंतर है जयपुर का। और सबसे लार्जेस्ट है सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ये इतने इंपॉर्टेंट याद रखने आपको फैक्ट। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और टॉपिक के लिए लेकर आएंगे क्लास। आज आप ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद करेंगे। जो रामसर साइट और यूनेस्को साइट दोनों को मैंने एक क्लास में इसलिए रखा है क्योंकि रामसर और यूनेस्को साइट कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आप इनको साथ में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उनका प्लेस, उनका ईयर, फर्स्ट, लास्ट, लार्जेस्ट कौन सा है, टोटल कितनी साइट है याद रखेंगे, विश्व की फर्स्ट कौन सी है। ठीक है, इसके बाद कन्वेंशन के बारे में आप याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ईयर। तो आज के लिए बस इतना ही। पीपीटी इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और धन्यवाद। ऑल एग्ज़ाम प्लेस को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।